बरसात का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और हम ला रहे हैं एक ऐसी वीडियो जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को भी चमका देगी। क्या आपको पता है मूसलधार बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या फिर पानी का छोटा गड्ढा, नमी और ओले को? हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। यस, आज हम सीखेंगे 20 से भी ज्यादा वर्ड्स जो जुड़े हैं बारिश, तूफान, इंद्रधनुष और उस हर पल से जो बारिश के मौसम को खास बनाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूसलधार बारिश बाढ़ लाती है। लोग बारिश के तूफान के दौरान घर में रहते हैं। बच्चे बारिश में नहीं खेलते हैं। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मूसलाधार बारिश बाढ़ लाती है। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में टॉरेंशियल रेन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी टॉरेंशियल रेन कॉजेस फ्लड। लोग बारिश के तूफान के दौरान घर में रहते हैं। बारिश के तूफान को इंग्लिश में रेनस्टॉर्म कहते हैं, तो इंग्लिश होगी पीपल स्टे होम ड्यूरिंग अ रेनस्टॉर्म। बच्चे बारिश में नहीं खेलते हैं। बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द रेन। इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। मोहन बूंदा बांदी में नहीं नाचता है। बूंदा बांदी को इंग्लिश में ड्रिजल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी मोहन डजंट डांस इन द ड्रिजल। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हम तेज बारिश में नहीं दौड़े, बच्चे गरज से डर गए। बिजली एक पेड़ पर गिरी। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश। हम तेज बारिश में नहीं दौड़े। तेज बारिश को इंग्लिश में डाउनपोर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी वी डिड नॉट रन ड्यूरिंग द डाउनपोर। बच्चे गरज से डर गए। गरज को इंग्लिश में थंडर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन गॉट स्केयर्ड बाय द थंडर। बिजली एक पेड़ पर गिरी। बिजली को इंग्लिश में लाइटनिंग कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द लाइटनिंग स्ट्रक अ ट्री। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। काले बादल को इंग्लिश में डार्क क्लाउड्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्काई। अब देखते हैं नेक्स्ट। शाम को ओले पड़ेंगे, बच्चे बारिश की बूंदों में खेलेंगे। गड्ढा धूप में सूख जाएगा। ये सब वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल होती है, जो सब सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे शाम को ओले पड़ेंगे। ओलो को इंग्लिश में हेल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इट विल हेल इन द इवनिंग। बच्चे बारिश की बूंदों में खेलेंगे। बारिश की बूंदों को इंग्लिश में रेनड्रॉप्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी चिल्ड्रन विल प्ले अंडर द रेनड्रॉप्स। गड्ढा धूप में सूख जाएगा। गड्ढा को इंग्लिश में पडल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द पडल विल ड्राई इन द सन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसके जूते गीले हो जाएंगे। गिला को इंग्लिश में वेट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी हर शूज विल बी वेट। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैंने छाते की बजाय बरसाती ली। मैंने बरसाती की बजाय छाता इस्तेमाल किया। हमने बाढ़ देखने की बजाय लोगों की मदद की। इन सब वाक्य में की बजाय वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ का यूज होता है, जैसे मैंने छाते की बजाय बरसाती ली। छाता को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं, तो इंग्लिश में आई टुक अ रेनकोट इंस्टेड ऑफ एन अम्ब्रेला। मैंने बरसाती की बजाय छाता इस्तेमाल किया। बरसाती की इंग्लिश रेनकोट होता है, तो इंग्लिश होगी आई यूज्ड एन अम्ब्रेला इंस्टेड ऑफ अ रेनकोट। हमने बाढ़ देखने की बजाय लोगों की मदद की। बाढ़ को इंग्लिश में फ्लड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी वी हेल्प्ड पीपल इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द फ्लड। ध्यान दोगे, इंस्टेड ऑफ के बाद यदि वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे सेंटेंसेस में देख सकते हैं। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैंने कीचड़ की जगह घास पर चला। कीचड़ को इंग्लिश में मड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी आई वॉकड ऑन द ग्रास इंस्टेड ऑफ द मड। अब देखते हैं नेक्स्ट। जहां तक नमी की बात है, आज बहुत ज्यादा है। जहां तक मुझे याद है, पिछले साल मानसून देर से आया था। जहां तक मुझे पता है, इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है। इन सब वाक्य में जहां तक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में एज फार एज का यूज होता है, जैसे जहां तक मुझे याद है, पिछले साल मानसून देर से आया था। मानसून को इंग्लिश में मॉनसून ही कहते हैं, तो इंग्लिश होगी एज फार एज आई रिमेंबर द मॉनसून केम लेट लास्ट ईयर। जहां तक नमी की बात है, आज बहुत ज्यादा है। नमी को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, इंग्लिश होगी एज फार एज ह्यूमिडिटी इज कंसर्न्ड इट इज वेरी हाई टुडे।
जहां तक मुझे पता है इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबोज कहते हैं, तो इंग्लिश होगी एज फार एज आई नो रेनबोज अपीयर आफ्टर रेन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे, जहां तक आज के मौसम की बात है हल्की बारिश होगी। हल्की बारिश को इंग्लिश में शावर्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी एज फार एज टुडेज वेदर इज कंसर्न वी विल हैव लाइट शावर्स। अब शाम को तूफान आ सकता है। तूफान को इंग्लिश में स्टॉर्म कहते हैं, तो इंग्लिश होगी देयर मे बी अ स्टॉर्म दिस इवनिंग। हमें बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। कंजंक्शंस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कंजंक्शंस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।